सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक संभाला, आत्मा प्राण दे से जीवित रखा है और साथ ही अपना जीवित सत्य वचन दिया, आशीर्वादित वचन दिया है। तो वचन को ध्यान से सुने और अपने जीवन में भरपूरी से आशीष पाए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भाई बहन बच्चों लोगों को भी आशीष मिले। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 18 आयत तक मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ। आज के वचन में बहुत कुछ है। आज का वचन जीवन में ऐसे ज्योति प्रकट होगी जिसमें कुछ भी अंधकार आपको नहीं दिखाएगा, नहीं दिखेगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। किसका था? मनुष्य की ज्योति। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आगे, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था और परमेश्वर ने उसे पहले इस दुनिया में भेजा ताकि ज्योति की गवाही दे। तो यूहन्ना था, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। क्या लाएं? विश्वास लाएं। वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। किस ज्योति की? जो इस दुनिया में प्रकट होने वाला था। इस दुनिया में से हम मनुष्य के जीवन से अंधकार को दूर करने वाला था। आगे, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी और वो आया। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ऑलरेडी पहले से भी परमेश्वर जो है, ज्योतिर्मय परमेश्वर पहले से था और है और युगानुयुग रहेगा जब तक आकाश पृथ्वी बने रहेंगे, लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो आज जितने लोग जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ज्योतिर्मय परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, आज वे परमेश्वर का संतान, ज्योति का संतान हैं। और परमेश्वर के लोगों में, विश्वास करने वाले लोगों में परमेश्वर का प्रकाश, ज्योति देखा जा सकता है और देखी जाती है और लोग देखते रहेंगे युग, जब तक आकाश पृथ्वी बने रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग। आगे, वे तो न लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। कौन? ज्योतिर्मय परमेश्वर यीशु देहधारी हुआ और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी। किसकी विषय में? ज्योतिर्मय परमेश्वर यीशु के विषय में। और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया था
कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने हम सब के जगत के मनुष्य के जीवन में प्रकट किया कि परमेश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर ज्योति है। आगे आपको यूहन्ना 3 अध्याय 16 से 20 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुनते जाइएगा। सुनने वाले ये ना कहे कि भाई, कुछ लोग जो है ना परमेश्वर के महत्व, वचन के महत्व को नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं, कहते ये तो सुनी सुनाई है, हमने 1000 बार सुन चुके हैं इसको। अरे सुन तो लिया, पर समझा क्या, देखा क्या, गहराई से गया, नीचे तह तक गए क्या, जड़ तक पहुँचे क्या? नहीं। तो इसलिए सुना हुआ है करके फिर अनसुना ना करे, ध्यान से सुने। यूहन्ना 3 अध्याय 16 से 20 आयत तक। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा प्रेम, कैसा प्रेम, महान प्रेम। अरे कोई अपना एकलौता पुत्र देता है क्या किसी को? हैं? लेकिन परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र हम सब के लिए दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, और इसलिए दिया ताकि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो किस बात से उद्धार पाए? पाप से, शराब से, मौत से, हारी से, बीमारी से, गरीबी से, लाचारी से, शैतान से, शैतान के बंधन से, नरक से, बहुत सारे चीज़ों से जो मनुष्य फंसा हुआ है, पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, धंसा हुआ है। तो उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने ज्योतिर्मय परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, ज्योतिर्मय परमेश्वर का पुत्र ज्योति यीशु मसीह आई है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। संसार में जो है लोग क्या है, बुरे कामों में लिप्त हैं, फंसे पड़े थे। और जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, उन्होंने अपना ज्योति प्रकट किया, बड़ी महान भलाई प्रकट किया। अंधे, बहरे, लंगड़े, कोरी, मुर्दे जिंदे हुए। भीड़ के भीड़ लोग प्रभु के पास आने लगे, लोगों से जीवन पाने लगे, उनके पाप क्षमा हुए, बीमारी दूर हुए, शैतान से ग्रसित, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग छुटकारा पाए। और उन्होंने बहुत सारे ऐसी बातें, ऐसे काम प्रकट किए जिन्हें लोग देख करके हैरान हो गए, चकाचौंध हो गए। उनके जीवन में जो अंधकार, काली छाया में लोग जी रहे थे, उसमें से निकल गए, छुटकारा पाए। बहुत सारे बातें। तो काम बुरे थे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। तो ये भी बात देखा गया।
जो लोग बुराई से नहीं निकलना चाहा, अब बोलना कि उसने बोला कि नहीं भाई, मैं ये कौन आ गया भाई, ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया, अरे भाई इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। क्यों? वे जान गए कि ज्योतिर्मय परमेश्वर आ चुके थे। अब शैतान लोगों को, मन को यह क्या किया, भ्रमित किया, ठीक है ना, भ्रमित किया कि उसके पास मत जाओ, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। किसके निकट आता है? ज्योति के निकट आता है, अर्थात जीवते परमेश्वर, ज्योतिर्मय परमेश्वर यीशु के पास आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। अभी रहस्यमय बातें अभी खुलने वाला है, और भी अभी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। यूहन्ना, मानो अब शुरू हो रहा है, मानो इतने वचन सुना दिए आपको, कुछ थोड़े थोड़े समझ में आएंगे, लेकिन आपको पूरा पूरा अब समझ में आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। यूहन्ना 8 अध्याय और 12 आयत में ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सुनिए, ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। तो ये बातें इस जगत में कभी किसी ने कहा? ये बातें कभी किसी ने कहा? नहीं कहा। और हाँ, अगर किसी ने कहा भी तो वो जानते कौन है? उसके बारे में आप जानते हैं वो कौन है? वो शैतान है, झूठा शैतान है, जो कहता है मैं ज्योति हूं, अर्थात मैं ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं। इसका मैं प्रूफ दूंगा आपको। ये बहुत रहस्यमय बातें हैं, ये दिमाग खोलने वाली बात है कि जगत में कभी किसी ने नहीं कहा कि जगत का ज्योति मैं हूं, इस जगत का ज्योति मैं हूं। अगर किसी ने कहा भी है तो झूठा है, और वो झूठा शैतान है। और इस बात को लोग, इन बातों से लोग क्या है, अनजान है। तो मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 14 आयत में ध्यान से सुने। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। देख लीजिए, ये अचंभे की बात नहीं है, पर ये हाँ, जो जिनको जानकारी है उनके लिए अचंभे की बात है। अब जो लोग परमेश्वर यीशु के पास आकर के विश्वास करके जीवन, ज्योतिर्मय जीवन पा करके उसका बेटा बेटी बन गया, वो तो जानते हैं कि शैतान जो है ज्योतिर्मय का रूप धारण करता है। पर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए अचंभे की बात है कि शैतान ज्योतिर्मय का रूप धारण करता है और दुनिया में वो यही कहता है कि मैं ज्योति हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। ये बातें कभी किसी ने नहीं कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, सिवाय पवित्र शास्त्र बाइबल में छोड़ ये बातें कहीं नहीं लिखा है। लेकिन झूठा शैतान ने क्या कहा? पहले तो कहा नहीं। आप पहले
अगर किसी को भ्रमित कर भी दिया कि हाँ मैं ज्योतिर्मय परमेश्वर हूँ, तो वो झूठा शैतान है। और इस वचन से आप देख सकते हैं, ये वचन आईना है जो आदमी को दिखाता है कि ये देख काले नाग का असली रूप। जो कह रहा है कि मैं ज्योतिर्मय परमेश्वर हूँ, वो परमेश्वर नहीं, शैतान है, और ज्योतिर्मय का रूप धारण करता है। तो सुनिए, मैं आपको एक जगह और ले चलता हूँ। कहाँ? अय्यूब 1 अध्याय 6 और 7 आयत में। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। सुनिए, यहोवा परमेश्वर के पुत्र अर्थात स्वर्गदूत प्रकट हुआ, लेकिन उसके बीच में क्या है? शैतान भी आया। अब सुन लीजिए, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? परमेश्वर तो शैतान को पहचान लिया, पर जो स्वर्गदूत था वो शैतान को नहीं पहचाना, क्योंकि वो भी स्वर्गदूत का रूप धारण किए हुआ था। ध्यान करिए, तो यहोवा परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। समझ रहे हैं? तो ये ज्योतिर्मय का रूप धारण करता है, इस जगत में घूमते रहता है, वो घूमते रहता है। उसका काम ही है घूमना फिरना, देखना कौन उसके जाल में, चाल में, काल में फंसे हुए, और जो फंसेगा वो गया काम से। पर अच्छी बात है, पिता परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, ज्योति बन करके आया, और उन्होंने अपनी ज्योति से अंधकार में अंधकार, काले में अंधकार को क्या कर दिया? बिल्कुल दूर कर दिया। किसके जीवन से दूर किया? जो केवल मात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं और जो करेंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप झूठे शैतान के चक्र में फंस करके, उसके जाल चाल में फंस करके अपने जीवन को नाश करें। ठीक है? और भी आपको वचन में पढ़ के सुनाता हूँ। यूहन्ना 10 अध्याय, यूहन्ना 10 अध्याय 8 आयत। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। ध्यान करिए, जो लोग, कुछ लोग ये कहते हैं, अरे इससे पहले तो कोई, पहले जो है, जो प्रभु यीशु मसीह तो 2500 वर्ष पहले आए हैं, लेकिन उससे तो पहले हमारे पास में तो जो है ईश्वर, ज्योतिर्मय ईश्वर है। लेकिन इन बातों को मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य, मूर्ख क्या जानने पाए। वो तो बाहर का रूप देखता है, अंदर के रूप को नहीं देख पाता है कि अंदर क्या है। और उस बात को तो केवल परमेश्वर ही प्रकट कर सकता है। ठीक है ना? तो प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को प्रकट किया। जिसको तुम ज्योतिर्मय परमेश्वर मान रहे हो, ईश्वर मान रहे हो, वो कौन है? चोर है, डाकू है। ठीक है ना? चोर है, डाकू है। और 10 आयत में भी लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत याद का जीवन पाए। वे कौन? जो जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करता है, करेगा, कर रहा है और आगे करेगा। तो ये जो है, इन बातों को आज लोग जान चुके हैं। और संसार में जो भाई बहन बच्चे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ज्योतिर्मय
स्वर्गदूत का रूप धारण किए हुए ईश्वर बन करके लोगों के जीवन को क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। तो आपको धोखा कैसे दे रहा है, दुनिया के लोगों को धोखा कैसे दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आदमी की जो है ना, जो अपने आप को ज्योतिर्मय ईश्वर कहलाता है, संसार का ईश्वर कहलाता है, वो लोगों को सबसे पहले जानते क्या कर दिया, अंधा ही कर दिया। ले भैया, न देखोगे न पहचानोगे, है ना, न देखोगे इस आँख से, न पहचानोगे कि मैं शैतान हूँ या ज्योतिर्मय ईश्वर हूँ। ठीक है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 4:6 आयत में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने क्या है, मनुष्य की आंखों को अंधा कर दिया है। समझ रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह आया इसीलिए कि हमारी आंखें खोले, और जब हमारी आंखें खुली तो हमने देख पाया, अरे ये जो अपने आप को कह रहा है कि मैं इस ज्योतिर्मय संसार का ईश्वर हूँ, ज्योति हूँ, ये तो सच में शैतान है। ये प्रभु ने आंखें खोला, बताया, दिखाया अपने सत्य वचन से, ये देख कौन है। अब कैसे पहचानोगे इसको? इसके देखो काम, देखो पहले इसके जीवन का पूरा इतिहास देखो। जो कह रहा है अपने आप को मैं ईश्वर हूँ, उसके जीवन में देखो, क्या देखोगे, क्या क्या जानना चाहोगे। पहले की तरह अब अंधे बन करके मत जीवन जियो। प्रभु यीशु ने कहा, अब मैंने तुम्हारे यहाँ खोल दिया है, अब इसके क्या जीवन के इतिहास को पढ़ो तुम। ठीक है ना, जीवन के इतिहास को पढ़ोगे तुमको जानकारी मिल जाएगा। तो जगत का ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। यूहन्ना 9:5 आयत, जल्दी जल्दी मैं पढ़ता हूं। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत का ज्योति हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। पहले भी थे 2500 वर्ष पहले, आज भी जगत में है वो। ठीक है ना, और ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा? मैं रिपीट कर रहा हूं, 9:5, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। तो जब तक तब तक, अर्थात इस संसार में जो लोग हैं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई अंधकार में रहे, शैतान के बंधन में रहें, सबके सब छुटकारा पाए, सबके सब उसके बेटे और बेटियां बन जाए। ठीक है ना, तो प्रभु यीशु मसीह आज इस दुनिया में है, स्वर्ग में भी है, वो एक ही समय में सभी जगह उपस्थित सर्वव्यापी परमेश्वर है, एक ही समय में सब जगह उपस्थित रहता हुआ अभी स्वर्ग में भी है और यहाँ इधर पृथ्वी पर भी है, इस जगत में भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, वचन को समझने वाली बात है। तो तब तक जगत की ज्योति हूं। और ऐसा क्यों कहा, आगे आपको उत्तर मिलेगा। यूहन्ना 12 अध्याय 35 और 36 आयत, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। किन से कहा, किन से कह रहे हैं? जिन्होंने नया जीवन नहीं पाया है, ज्योतिर्मय का जीवन नहीं पाया है, अविनाशी जीवन नहीं पाया है, अमरता का जीवन नहीं पाया है, अनंतकालिक जीवन नहीं पाया है, उनसे कहा। और कह रहे हैं आज भी और आगे भी कहेंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। ठीक है ना, तो ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। सुन लीजिए, बहुत खतरे वाली बात है। ऐसा ना हो, अगर आप प्रभु यीशु के पास नहीं आए, उसके पीछे नहीं चले, तो क्या है, अंधकार आके घेर लेगा। समझ रहे?
बाद में आप जाना चाहोगे वो घेर लेगा। वो घेरने का मतलब समझ रहे हैं, बांध देगा, घेर लेगा, बांध लेगा, मार देगा, कहेगा इसको मार दो। ये इसका मन जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का जो है इसको घेरो जल्दी से, है नहीं। तो देर नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अंधकार तुम्हें घेरे, जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। ये तो बात सच है। जो अंधकार में रहता है, अंधकार में चलता है, उसको मालूम कहाँ है वो किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो किस मार्ग में जा रहा है, किधर ठोकर खा रहा है और किधर ठोकर खा करके चोट खा रहा है। और कुछ लोग तो मर भी जाते हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा ध्यान कर लो, समझ लो, जान लो, मान लो, मैं ही तुम्हारा ज्योतिर्मय परमेश्वर हूँ। क्या तुम मेरे संतान बनना चाहते हो? मेरे संतान, ज्योतिर्मय का परमेश्वर का संतान बनना चाहते हो? जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। तो संसार में लोगों के लिए एक चुनाव है कि वो ज्योतिर्मय परमेश्वर का संतान बनना चाहते हैं या शैतान का। दो ही है। ये मनुष्य का जो है ना, पिता एक ही हो सकता है, ज्योतिर्मय परमेश्वर पिता हो सकता है, या फिर दूसरा शैतान, और तीसरा और कोई नहीं है। और तीसरा जो हमारे शारीरिक माता पिता है, ये तो छाया का सा है। इस काली अपने ऊपर काली पर्दा एक और मत डालो कि जो कुछ भी है मेरे माता पिता है। हाँ, उन्होंने माता पिता को हमारे जीवन में इसलिए दिखाया है कि जैसे तुम्हारे माता पिता है वैसे मैं तुम्हारा असली माता पिता हूँ। ये तो तात्कालिक हैं, पर मैं अनंतकालिक हूँ। ये जो तुम्हारे माता पिता है शारीरिक, ये क्या है? तत्कालिक है। और हाँ, तुम्हारे माता के पिता के जीवन के द्वारा मैंने अपने प्रेम को प्रकट किया है, माँ और पिता का प्रेम को प्रकट किया है। ठीक है ना? तो बहुत बातें हैं समझने के लिए। वो चलिए आगे चलते हैं जल्दी से फटाफट। आ, 46 आयत, 12 का 46 आयत। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। तो बात तो सच है। आज अंधकार में हम नहीं हैं। जितने संसार में लोग जीवित अदेश सर्वशक्तिमान ज्योतिर्मय परमेश्वर पर विश्वास किया है वो अंधकार में नहीं है। तो कहाँ है? ज्योति में है। ज्योति में है, उजाले में है। और अभी और भी है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, वो ज्योतिर्मय परमेश्वर है कि नहीं, वो अपने आप को प्रकट करता है। अब बिल्कुल इसी आंख से देखा, इसी आंख से देखा, मैं बता रहा हूं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ज्योतिर्मय परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पर हाँ, परमेश्वर ने जिन पर चाहा उन पर प्रकट किया। और इसी आंख से देखा जी। ज्योतिर्मय परमेश्वर यीशु को इसी आंख से देखा। किसने देखा? मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। केवल पढ़ के ही नहीं सुनाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने अपनी इस आंख से नहीं देखा, एक ने देखा है और बहुत सारे लोगों ने देखा। पहले के लोगों ने, सबने देखा, उनके चेलों ने देखा, चेलों पर प्रकट किया उन्होंने। यूहन्ना की पुस्तक पढ़ के देख लीजिए, मत्ती की प्रकट देख लीजिए, पहाड़ पर रूपांतर हुआ उनका। तो बहुत सारे जगह उन्होंने प्रकट किया कि ज्योतिर्मय परमेश्वर मैं हूँ, जगत का ज्योति मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं।
चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से 5 आयत। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दशमिक के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दशमिक के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। आकाश से चारों ओर ज्योति चमकी, देखिए, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु यीशु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। अब देखिए, चकाचौंध ज्योति प्रकट हुई। उसने आंखों से देखा, चकाचौंध हो गया, बदहोश हो गया, गिर गया। उसके तेज के सामने कौन ठहर सकता है? कोई नहीं ठहर सकता। पर उसने और वही व्यक्ति आज ज्योतिर्मय जीवन पा करके, एक सामर्थी शक्तिशाली जीवन पा करके परमेश्वर की सारे रहस्यमय बातों को, परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ लिखा है, ताकि हम उस पर विश्वास करें और विश्वास करके जीवन पाएं, ज्योतिर्मय का जीवन पाएं, उसका बेटा बेटी बन जाएं। और आज हम देख पा रहे हैं, परमेश्वर हमारी आंतरिक आँखों की, आत्मिक आँखों को खोलता है। हम देख पाते हैं, ज्योतिर्मय परमेश्वर को देख पाते हैं और फिर अपने आप को भी देख पाते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से हमें अपना संतान बनाया। और अपने आप को भी देखते हैं ज्योति, अपने आप को भी मैं देखता हूँ कि हाँ भाई, मैं ज्योति हूँ। परमेश्वर ने हमें ज्योतिर्मय का जीवन दिया है, मैं ज्योति हूँ, अब मैं ज्योति हूँ, परमेश्वर का संतान हूँ। पहला यूहन्ना, बस हो गया, लास्ट है, एक दो वचन और। पहला यूहन्ना 1:5। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 आयत। जो समाचार हमने उसे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। तो मैंने एक जो रील बनाया था उसमें बताया था, ये रहस्य में छुपे हुए बातों बताऊंगा, वही बातें था कि देखिए, ज्योति में अंधकार का मतलब ही नहीं बनता ना। ज्योति में अंधकार का कोई काली धब्बा दिखता नहीं है जी। जो कुछ भी कालापन होता है खत्म हो जाता है। तो ज्योति में कुछ भी अंधकार नहीं। पर जो कह रहा है, जो कहता है कि मैं ज्योति हूँ संसार में, संसार के ईश्वर शैतान, सीधे मैं कहूँगा शैतान, तो उसमें क्या है? अंधकार है, अंधकार है। और कैसे देखोगे, कैसे जानोगे? तो पहले अपनी आँख खुलवाओ। आँख खुलेगी, फिर दिल खुलेगी, दिमाग खुलेगी, कान खुलेगी, जबान खुलेगी। हाँ, यीशु मसीह ज्योतिर्मय परमेश्वर है। समझ रहे हैं? तभी शैतान को पहचान पाओगे, जो अपने आप को कहता है ज्योतिर्मय। पर असली ज्योतिर्मय परमेश्वर यीशु है। तभी उन्होंने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। चलिए लास्ट वचन एक और। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 16 आयत। और अमरता केवल उसी की है और वह अगमय ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। न देखा न देख सकता है, पर हम देखते हैं परमेश्वर के बेटे बेटियां लोग अपने पिता को देखते हैं। कैसे देखते हैं? जीवन की आत्मा से, परमेश्वर की ज्योतिर्मय आत्मा से देखते हैं कि वो ज्योतिर्मय परमेश्वर है।
ये है ज्योतिर्मय परमेश्वर का सत्य वचन। इसमें ज्योति है, इसमें प्रकाश है। जब ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन को क्या करता है? ज्योतिर्मय बना देता है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवनदायक है, अविनाशी है, और इसी के द्वारा हम नया जीवन पाते हैं। तो ज्योति का संतान बनना चाहते हो, ज्योतिर्मय का जीवन जीना चाहते हो, तो बिना देरी किए हुए जो लोग संसार में, भाई बहन बच्चे लोग जो संसार में ईश्वर रहित जीवन जी रहे हैं, उनके लिए आज ये मैसेज है। और जिन लोगों ने अपने जीवन में उधार सुधार पा चुके हैं, नया जीवन पा लिए हैं, उसका बेटा बेटी बन चुके हैं, वो तो धन्य है। और वो धन्यवाद करते हुए, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते जीवन जी रहे हैं, जीते हैं, और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं परमेश्वर के लोगों के जीवन के द्वारा, और परमेश्वर की महिमा जो है प्रकट होते हैं कि सच में वो ज्योतिर्मय परमेश्वर है। और सच में लोग ये कहते हैं कि ये परमेश्वर के, ज्योतिर्मय परमेश्वर के ये संतान है। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरी दिल की दुआ है कि आप संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, चाहे आप जहाँ कहीं भी हो, जिस देश में हो, राज्य में हो, घर में हो, शहर में हो, वहीं अपना सर को झुका करके एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन संवर जाएगा, बच जाएगा, संवर जाएगा, सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा। चाहते हो तो आपको इस प्रकार से एक छोटी सी प्रार्थना करना है। हे सर्वशक्तिमान, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय, ज्योतिर्मय परमेश्वर, मैं, अपना नाम लीजिए, आपके चरणों में आता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मैं स्वीकार करता हूँ मैं पापी हूँ, मेरे पापों के लिए इस जगत में आया, और आपने उन सबों को क्षमा किया जो आपके चरणों में आया। मुझे भी क्षमा करे, मेरे पापों को क्षमा करे, मुझे शुद्ध करे, मुझे पवित्र करे, मुझे नया जीवन दे, अपना बेटा बेटी बना ले। आज से जीवन आपके चरणों में समर्पित है। मुझे नया जीवन दे दे। मैं आपका बेटा बेटी बन करके, सच्चा इंसान बन करके, अच्छा इंसान बन करके आपकी महिमा करूँगा, सबके साथ भलाई करूँगा, सबसे प्रेम करूँगा। विश्वासयोग परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आपने हमारे प्रार्थना को सुना, नया जीवन दिया। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, आज से मैं एक नई सृष्टि का प्राणी हूँ। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए। आमीन करके आप इस एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर से आशीष पा करके, जीवन पा करके, उसके बेटा बेटी बन करके धन्य जीवन जीकर, धन्य जीवन, अनंत जीवन, सफल जीवन, ज्योतिर्मय जीवन जी सकते हैं। तो बस वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, पर कोई बात नहीं। ये परमेश्वर की महिमा की बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं, जीवन की बातें हैं, सबके लिए भली बातें हैं, महान सौभाग्य की बातें हैं। चलिए वीडियो को रखता हूँ, बंद करता हूँ। मिलते हैं फिर कल, फिर मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के वचन को ले करके। आप लोग हमेशा प्रार्थना में रहें। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की।